हिंदी का प्रचार और प्रचार करते हैं। हम महाराष्ट्रियन हैं। जब हम कर्नाटक में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, तो भारत के एक नागरिक बोल के जाते हैं। प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्र में एक अलग महारत रखती थी। प्रत्येक प्रतिभा का जब नाम बोला जाता था, उनकी प्रशंसा, उनके विषय बोले जाते थे, तो ऐसा लगता था कि वास्तव में डॉक्टर योगेश जी ने बहुत अच्छा चयन। मराठी तो मातृभूमि है, मातृभाषा है, उसको तो विरोध कोई भी करता नहीं है। लेकिन ये हिंदी को विरोध करना और ये बच्चों का खेल हो गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कार को प्रतिष्ठापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो महर्षि अपने परिवर्तन योग्य संस्थान की है, ये बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय है। इस देश के लिए, समाज के लिए क्या किया है, जिसके लिए उनको सम्मान दिया जाए। और उनमें से कुछ 25 या 30 लोग होते हैं, हजारों लोग। संस्कृति को लेकर के जिस तरह से परिवर्तन योगेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान श्री राम को जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, दंगे हो रहे हैं या फसाद हो रहे हैं या लड़ाई झगड़ा, उसको आम जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये टोटली पॉलिटिक्स है। लोग हैं जो राज्य के जो लोग हैं इस संस्था के साथ जोड़ करके विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ या ये जो है काशी हिंदी विद्यापीठ के द्वारा ये उपाधि दे करके इस एक कड़ी को, एक सेतु का निर्माण करते हुए इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े। आज का जो प्रोग्राम परिवर्तन योगेश संस्था के द्वारा किया गया है, उसको कैसे देखते हैं? मेरा परिचय पहले देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संभाजी राजाराम बाविस्कर, महाराष्ट्र से हूँ और काशी हिंदी विद्यापीठ एवं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का कुलपति हूँ। और हिंदी का प्रसार और प्रचार करते करते 40 साल से मैं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का मैं सम्मान करता हूँ। जहाँ तक शासन में जो सम्मान किए जाते हैं, वो कुछ लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, जा नहीं सकते हैं। उन लोगों तक हम जाते हैं और उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। आपने कहा कि हिंदी भाषा में जो अच्छा काम किया उनको सम्मानित करते हैं जी। लेकिन आपके महाराष्ट्र में जो आज के टाइम में चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो तो बहुत छोटा काम उन्होंने उठाया है हमारे नज़रों से। क्यों कि जब हम राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रचार करते हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं। जब हम कर्नाटक में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, तो भारत के एक नागरिक बोल के जाते हैं, एक हिंदी का प्रचार और प्रचारक बन के जाते हैं। वहाँ हमारा सम्मान होता है, हमें विरोध कोई भी नहीं करता है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो चल रहा है, वो राजकीय स्थिति में वो लोग आए हैं विरोध करने वाले। हमारे महाराष्ट्र में 5 कक्षा से तो हिंदी पढ़ाई जाती है। उनका कहना है पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो चौथी तक ये हिंदी पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। क्या दिक्कत है? हम कहते हैं महाराष्ट्र में रहना हो तो मराठी बोलना पड़ेगा। जी, मराठी बोलूँ? नहीं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना हो तो मराठी ही बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गलत सोच है उनकी। वो गलत दिशा से काम करे, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये विषय आना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने भाषा का विषय लाया है। क्यों कि भारत में रहने वाले कोई भी नागरिक कौन से भी राज्य में जाके पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। उसको ऐसा कहीं भी रुकावट नहीं है। क्योंकि रुकावट करने वाले ये छोटे दिमाग की बात करते हैं। ये भारत महान है और सबका है, सबकी भाषा है, सबका देश है और सब धर्म एक है। क्योंकि भारत ये पहले हमारा कर्तव्यनिष्ठ रहना ये हमें सिखाता है। इसलिए भाषा को लेके राजकारण करना ये बहुत गलत है। मराठी को सम्मान दिलाना ना, इसलिए जरूरी है। मराठी को चाहेंगे आपकी मराठी को सम्मान मिले। जी, मराठी का जो सम्मान है उसको कौन विरोध कर रहा है? कोई भी विरोध नहीं कर। किसी की भाषा जिस राज्य में पैदा हुई है, चलती है, पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, इसको विरोध कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो मराठी चल रही है। मराठी तो मातृभूमि है, मातृभाषा है,
उसको तो विरोध कोई भी करता नहीं है, लेकिन ये हिंदी को विरोध करना और ये बच्चों का खेल हो गया है। ये तो हिंदी बच्चों के लिए है ना, बड़े लोगों के लिए तो नहीं है। मैं भी तो एक मराठी हूँ। जब मैं कर्नाटक में जाता हूँ, आंध्रा में जाता हूँ, बंगाल में जाता हूँ तो मेरा स्वागत होता है। हिंदी राज्य में जब जाता हूँ, मैं वाराणसी में जब मेरी काशी हिंदी विद्यापीठ की स्थापना मैंने की, तब तो मैं हिंदी था ना, मराठी था ना। फिर विद्वानों ने क्यों स्वीकार किया? क्यों कि भाषा को कोई रुकावट नहीं है। इसलिए जो रुकावट करेंगे वो छोटे दिमाग के, उनका पॉलिटिक्स गेम है। एक तरफ परिवर्तन योग्य संस्था, आप लोग हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का सम्मान का कार्य कर रहे हैं जी। नहीं, कभी हिंदी का कर्नाटक में विरोध होता है, कभी महाराष्ट्र में विरोध होता है, ये आखिर चल क्या रहा है? सम्मान के लिए विरोध नहीं है। हमारे अभी 40 साल तक कहीं भी विरोध नहीं हुआ। जहाँ भी हम सम्मान करते हैं, नहीं, यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन कर्नाटक का, पहले कर्नाटक में हिंदी का विरोध हुआ। वो कर्नाटक में कुछ ऐसे लोग थे कि भाषा को विरोध किया, सम्मान को विरोध नहीं किया। क्योंकि मेरे 10 कार्यक्रम कर्नाटक में हुए, उनको भी सम्मानित किया हमने। विरोध सम्मान को नहीं है। ये जो छोटी सी निकाली विचार की धारा, उसको महाराष्ट्र में थोड़ा वो पॉलिटिक्स के साथ विरोध किया, और वो नहीं चलेगा ज़्यादा। महाराज जी एक तो नाम बता दीजिए। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर डॉक्टर NN तिवारी। स्वामी जी, आज का जो प्रोग्राम था इसको कैसे देखते हैं? प्रोग्राम मेरा अच्छा ही था, क्योंकि इसका मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं अपने कार्यक्रम की बुराई तो नहीं करूँगा। लेकिन हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि योगेश तेरान जी इसके फाउंडर भी हैं और हमारी टीम के हमारे गुरुजी बैठे हैं साथ में। तो हमारा प्रयास सिंपल सा रहता है कि सभी वर्गों को सब मिला के सबकी सेवा करना, सबके उत्थान के लिए काम करना। और ये जो अवार्ड फंक्शन बोल सकते हैं या डॉक्टरेट बोल सकते हो आप, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हिंदी और भी जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इससे सम्मानित किया जाता है। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम स्वामी कृष्णानंद है और मैं महर्षि भारद्वाज सनातन अखाड़ा का पीठाधीश्वर हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष करके जो हमारे देश के कोने कोने में, चाहे वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, सुदूर गांव में रहते हो, तो परिवर्तन योगेश संस्था काशी हिंदी विद्यापीठ के साथ मिलकर देश के कोने कोने से लोगों को ढूंढती है जो समाज सेवा का काम करते हैं, या कोई राजनीतिक में है, कोई लेखक है, कोई ज्योतिष में है। सब अपने अपने फील्ड में जो भी लोग हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश और समाज में परिवर्तन लाने के लिए, और देश और समाज कैसे अच्छे तरीके से चले, लोग कैसे आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़े। तो जो लोग भी देश में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उन लोगों को इसी तरह से हम हर साल इस कार्यक्रम के द्वारा, काफ़ी सारे लोग होते हैं, हज़ारों की संख्या में हमारे पास आवेदन आते हैं, जिसमें लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी बैकग्राउंड चेक की जाती है कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया है, जिसके लिए उनको सम्मान दिया जाए। और उनमें से कुछ 25 या 30 लोग होते हैं, हज़ारों लोगों में से, जो चयनित होते हैं हमारे विद्या वाचस्पति के लिए और विद्यासागर के लिए। तो उन लोगों को हम इस कार्यक्रम में सम्मानित करते हैं विद्या वाचस्पति के द्वारा। इसके अलावा भी हमारे पास परिवर्तन योगेश संस्थान में बहुत सारे पुरस्कार हैं जो हम लोगों को देते हैं। जैसे कोई महिला ने अपने क्षेत्र में अगर अच्छा काम किया है तो उनको मनी करने का सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सनातन धर्म के माध्यम से हम ये अपना अखाड़ा भी चलाते हैं, महर्षि भारद्वाज सनातन अखाड़ा, जिसका आपने देखा होगा पिछले साल कुंभ में
बहुत चर्चा का विषय रहा था। तो अखाड़े में हम फिर जो सनातन धर्म के लिए महामंडलेश्वर होते हैं, संत होते हैं, महंत होते हैं, स्वामी जी, उन लोगों को भी सम्मानित करते ऐसे हैं। सम्मान समारोह, दूसरी तरफ देश में जातीय भाषा के नाम पे दंगे कैसे देखेंगे? देखिए, जो ये दंगे हो रहे हैं या फसाद हो रहे हैं या लड़ाई झगड़ा, उसको आम जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पीड़ित ये टोटली पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल माइलेज फुटेज लेने के लिए लोग, जब से देश में मोदी जी आए हैं, तो जो क्षेत्रीय स्तर के जो नेता हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ये भाषा का विवाद या जाति का विवाद ये जो खड़ा करते हैं वो क्षेत्रीय नेता खड़ा करते हैं। कोई नेशनल लीडर कहीं खड़ा करता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता जो होता है उसको पूरे राष्ट्र को लेके साथ में चलना पड़ता है। और जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा, कोई रोज़गार, कोई उनके पास अब मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष जब से मोदी जी आए तब से मुद्दा विहीन हो गया है। उनके पास मुद्दा नहीं है, ना तो घोटाला हो रहा है सरकार में, न भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास हो रहा है। और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आप देखो, लगभग पूरे वर्ल्ड में तीसरे पायदान पे, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में जो जापान सुपीरियर कहलाता था पूरे वर्ल्ड में, वो भी अब हमसे पीछे रह गया है। तो अब लोगों को क्या है कि जो छोटे छोटे नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका हमेशा से आपने, अगर आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, तो शुरू से ही इनका जो मुद्दा रहा है वो ज़्यादातर मुद्दा जातिवादी का मुद्दा रहा है। जैसे आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादवों का खामखा में कोई लेना न देना, और उसका एक जातिवादी तैयार कर दिया गया। इसी तरह कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में ये भाषा के नाम पे, मैं बोल रहा हूँ, ये जो लोग कर रहे हैं, जैसे राज ठाकरे है क्या? उनका क्या अस्तित्व है ये बताइए? न तो एक पार्षद भी नहीं है वो। तो अब अगर उनको राजनीति चमकानी है तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो लेके आना पड़ेगा। आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह से गुंडा तत्व है, ठीक है। आप बताओ, जो उनके खुद के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनको भी मराठी नहीं आती है। जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको भी मराठी नहीं आती है, और मराठी बोलने के लिए और हिंदी का विरोध करने के लिए भी हिंदी का उपयोग करते हैं। तो इसका, जैसा कि अभी हमारे महाराष्ट्र से अभी इसी प्रोग्राम में आपने देखा, हमारे काफ़ी मित्र आए हुए थे और काफ़ी समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। गायकवाड़ जी आए हुए हैं और हमारे राव साहब आए हुए हैं, कुलपति जी। आपने उन लोगों के विचार सुने, तो आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और इससे जनता को दूर ही रहना चाहिए। जो मेरे हिसाब से है, जनता को सिर्फ देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, एकता और अखंडता के लिए सोचना है। बाकी इन सब छोटे मोटे चीज़ों पे ये आयाराम गयाराम वाली हिसाब किताब है, वो जनता खुद नकार देगी उनको। मैं डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी, मध्य प्रदेश में रीवा से हूँ। डॉक्टर साहब, आज दिल्ली में एक कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे आज के? मैं भारतवर्ष के कई राज्यों में ऐसे कार्यक्रमों में गया हूँ, लेकिन यहाँ का जो परिवर्तन योगेश संस्थान का कार्यक्रम था, ऐसा कार्यक्रम मुझे पहली बार मिला। और गुरु पूर्णिमा के दिन किसी कार्यक्रम में आयोजित करना, और जब गुरु पूर्णिमा में हमारे महामंडलेश्वर बैठे हों, हमारे कुलगुरु बैठे हों, और कुलगुरुओं और कुल महामंडलेश्वरों के द्वारा जो लोगों को प्रतिभाओं का चयन किया गया डॉक्टर योगेश सर जी के द्वारा, वो प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्र में एक अलग महारत रखती थी। प्रत्येक प्रतिभा का जब नाम बोला जाता था, उनकी प्रशंसा, उनके विषय बोले जाते थे, तो ऐसा लगता था कि वास्तव में डॉक्टर योगेश जी ने बहुत अच्छा चयन किया है। और सभी को जो पुरस्कार दिया गया वो एक अद्भुत रहा। और डॉक्टर योगेश जी ने जो पूरे भारतवर्ष में मोतियाँ बिखरे हुए थे, इन सारे मोतियों को इकट्ठा किया और कुलगुरु और महामंडलेश्वरों से जो सम्मान कराया, एक बहुत बड़ा कार्य रहा। और जब कभी भारत मेरा विश्वगुरु की आसंदी पर विराजमान होगा, परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, उस समय परिवर्तन योगेश संस्थान का नाम अवश्य आएगा, जो एक गिलहरी की तरह काम करके और इस संस्थान को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में भारतीय
संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कार को प्रतिष्ठापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो महर्षि अपने परिवर्तन योग्य संस्थान की है, ये बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और इसमें हम सब लोगों को सहयोग, आगे आकर के सहयोग करना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम होगा सर? जी, संजय शर्मा, डिस्ट्रिक्ट चंदौली से हूँ। हमारे चंदौली से चल के आज दिल्ली में आए, एक कार्यक्रम अटेंड किया, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम जो है परिवर्तन योगेश के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें अपने भारत के कई राज्यों के जो लोग इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए थे और अन्य विधा के लोग थे। और परिवर्तन योगेश लगातार एक मानद उपाधि का जो सम्मान ये कर रहे हैं, और आज का जो दिन था ये बहुत पुनीत दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। सनातन धर्म को मानते हुए, सनातन संस्कृति को लेकर के जिस तरह से परिवर्तन योगेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान श्री राम को जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तो जो सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो बहुत सारे वो वानर सेना थे, गिलहरे थे, पशु पक्षी थे, और जो लोग थे वो सारे लोगों ने जो उस सेतु को बनाने में अपनी मदद किया था। उसी तरह से कहीं ना कहीं योगेश त्रेहन जी पूरे देश के जो लोग हैं, जो राज्य के जो लोग हैं, इस संस्था के साथ जोड़ करके विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ या ये जो है काशी हिंदी विद्यापीठ के द्वारा ये उपाधि दे करके इस एक कड़ी को, एक सेतु का निर्माण करते हुए इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट चंदौली से आया और यहाँ आने के बाद एक पूरा देश हमको देखने को मिला, ये लोगों के बीच आने का मौका मिला, और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम को होस्ट करने का जो जिम्मेदारी था मुझे योगेश जी ने दिया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपने अच्छा किया है, एक मंच के माध्यम से आपको समाज में एक उदाहरण बनने का आपको मौका मिलता है। जब कभी भी इस तरह के मौका मिले, आप कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।